बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आर्टिकल जो हमारे पास है वो हमारे पास है फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। कि आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। किस चीज़ के लिए आपने बेटा मालूम करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? किसकी वजह से? ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसकी वजह से बेटा आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए। तो इसमें सबसे पहले वो कहते हैं इसके लिए आपके पास फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम गाउस लॉ, जगोस लॉ को यूज़ करते हैं। तो उसको अप्लाई करने के लिए कुछ आपके पास स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले आप करते हैं कि सपोज किया आपके पास अंडर एन इनफिनाइट शीट ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। कि आपके पास एक इनफिनाइट शीट है। इस इनफिनाइट शीट के ऊपर आपने बेटा क्या कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज को आपने क्या कर दिया है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। अब टू फाइंड आउट, आपने फाइंड आउट करने के लिए किस चीज को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को बेटा आपने फाइंड आउट करने के लिए एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर। सपोज किया मेरे पास एक पॉइंट पी है, जहाँ पे पॉइंट पी मैंने ले लिया है। इस पॉइंट पी के ऊपर मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बेटा कुछ हमने क्या करना है, स्टेप्स को देखना है। कुछ स्टेप्स को आप अगर आप देखेंगे तो इस स्टेप्स को देखने के लिए आपके पास बेटा क्या होगा कि एक सबसे पहले आपने एक क्या लेना है, एक इमेजिनरी सरफेस को लेना है। उसको आपने नाम दिया था बेटा किस चीज का, गाजियन सरफेस का। कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले बेटा आपने काम करना है एक गाजियन सरफेस लेनी है। जो गाजियन सरफेस लेनी है वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर लेना है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो कि पासिंग थ्रू द शीट हैविंग एरिया ए एंड सिग्मा यूनिफॉर्म surface charge density, so the charge enclosed by it is equal to q is equal to sigma a। के बेटा आपने एक सिलेंडर की फॉर्म में, एक बेटा किसकी फॉर्म में, सिलेंडर की फॉर्म में आपने क्या ले लिया है, एक गाजियन सरफेस ले ली है। और वो गाजियन सरफेस जो ली है वो कहाँ पास हो रही है, उस पॉइंट पी में से पास हो रही है, जहां पे बेटा आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर एक गाजियन सरफेस लेते हैं पहले स्टेप्स के अंदर। तो फिर आप इसके अंदर बेटा आप फाइंड आउट करते हैं किसकी वैल्यू को बेटा, चार्ज की वैल्यू को। चार्ज की वैल्यू को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस चीज के लिए मैंने लेता हूं कि आपके पास बेटा ए आपके पास है एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक। ए आपके पास मैंने ले लिया, क्या है कि ए आपके पास के एरिया है इस सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया आपके पास कितना ए। और जगह पे अगर मैं सिग्मा लूँ, सिग्मा बेटा इस जहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बेटा यहाँ पे आपके पास होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और बेटा आपको ये भी पता है कि आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्यू बटा क्या होता है, एरिया होता है।
तो जहाँ से मैं अगर निकालूँ तो Q इज इक्वल टू बेटा कितना आता है, सिग्मा ए। एक फार्मूला आपके पास बनता है Q इज इक्वल टू ए। बेटा इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये इक्वेशन जो बेटा आपके पास आती है Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। Q बेटा यहाँ पे क्या है, चार्ज आपके पास है। सिग्मा यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और ए यहाँ पे एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने देखना है, स्टेप नंबर 2 के अंदर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं ऑफ ईच सरफेस ऑफ गाजियन सिलेंडर के लिए। जो गाजियन सिलेंडर आपने लिया है इस चीज के आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अगर मैं कहूँ इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए तो आपके पास क्या होगा, इसका फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास आ जाएगा कि अगर मैं इसको लूँ जहाँ पे, तो बेटा ये देखें कि आपके पास जहाँ पे एक बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहाँ पे देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ पे इसका क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया आपके पास होगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जहाँ पे इसका क्या होगा, इसका बेटा क्या होगा, वेक्टर एरिया आपके पास होगा। और अगर यहाँ पे एक देखें ये कार्ड आपके पास आ रही है तो कार्ड में आप देखें तो ये बेटा यहाँ पे इसका क्या होगा, वेक्टर एरिया होगा। और जहाँ पे ये बेसिकली क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान बेटा कितना एंगल बन रहा है, एंगल आपके पास बेटा बन रहा है 90 डिग्री का। बेटा यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितने का है, यहाँ पे देखेंगे तो 0 डिग्री का। यहाँ पे भी देखेंगे तो एंगल आपके पास कितने का होगा, 0 डिग्री का होगा। अब आपने क्या करना है, इस गाजियन सरफेस का टोटल फ्लक्स को आपने बेटा क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या चीज फाइंड आउट करनी है, टोटल फ्लक्स को आपने मालूम करना है। आपको ये पता है कि टोटल फ्लक्स आपके पास किसकी होता है, टोटल फ्लक्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। जहाँ सबसे पहले सिंपली मैं अगर फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स आपके पास होता है ई डॉट ए। कि डॉट प्रोडक्ट किस चीज का लेना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का और किस चीज का, वेक्टर एरिया का। अगर मैं इस डॉट को रिमूव करता हूं तो आपके पास आ जाएगा ई ए कॉज, जो भी एंगल आपके पास है, एंगल मैंने जहाँ पे थीटा ले लिया है तो एंगल आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ई ए कॉज थीटा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपके पास क्या आता है, एक मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे आपने इसको डिस्कस करना है। अगर इसको थोड़ा सा मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ तो इसके अंदर आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जहाँ पे 3 केसेस के अंदर आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, 3 केसेस के अंदर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फलान 1 आपके पास आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास 2 आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या आ जाएगा, बेटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम में देखूं तो इस चीज की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये साइड जो आपके पास है, इसको सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आप देते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 है, ये साइड के लिए जो फ्लक्स होगा वो लेफ्ट 2 होगा। और जो कट स्पेस के लिए आप देखते हैं वो कितना होगा, 5 3 होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू पुट करें तो ई ए आपके पास cos थीटा आ जाएगा, इसके लिए पुट करें तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, इसके लिए पुट करें तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। इनके दरमियान एंगल देखें तो 1 के दरमियान तो एंगल आपके पास बेटा कितना आता है, ई ए कॉस 0 डिग्री का, जमा बेटा ई ए कॉस कितना आ जाएगा, 0 डिग्री का। लेकिन जब 5 3 में देखते हैं, 5 3 में ये वेक्टर एरिया बेटा आपके पास होता है और ये आपके पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल यहाँ पे बेटा कितने का बनता है, 90 डिग्री का। जब एंगल आपके पास बेटा 90 डिग्री का बनता है तो ई ए बेटा क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री। आपको पता है कि बेटा के जो ई ए आपके पास है कि cos 0 डिग्री बेटा किसके बराबर होता है, 1 के।
cos 90 डिग्री बेटा किसके बराबर होता है 0 के। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ तो ई ए आपके पास आ जाएगा cos 0 किसके बराबर होता है 1 के बेटा, ई ए cos किसके आ जाएगा 0 डिग्री के, तो ये भी बेटा cos 0 किसके बराबर होता है 1 के, जहाँ पे बेटा आपके पास ई है cos 90 किसके बराबर होता है 0 के, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया बेटा 0, ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। आगे इसको मैं लूँ तो ई ए जमा ई ए ये कितना आ जाएगा बेटा 2 ई ए आपके पास क्या आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इसको मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया है। आगे मैं नेक्स्ट चलता हूँ, तो नेक्स्ट आपने इसके ऊपर क्या अप्लाई करना होता है, स्टेप नंबर 3 के अंदर अप्लाई करना होता है आपने गॉसेस लॉ को। अगर मैं गॉसेस लॉ को देखूं तो गॉसेस लॉ आपके पास क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर बेटा क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया है। आप क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास 2 है, और क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 2 है क्वेश्चन नंबर 2, और आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 को और आपने 3 को क्या करना है आप कंपेयर करना है कि क्वेश्चन नंबर कंपेरिजन करना है आपने। कंपेरिजन किस चीज़ का, क्वेश्चन नंबर 2 का एंड क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर 2 और 3 का मैं कंपैरिजन करूं तो 2 ई ए बेटा इक्वल टू किसके आ जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। और मैंने अभी बताया था क्यू आपके पास किसके इक्वल आता है सिग्मा ए के। अब क्यू की ये वैल्यू आपने बेटा कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर क्या आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन। इसको थोड़ा सा आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। आगे सिंप्लीफाई करने से क्या होगा इसका कि अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर सिंप्लीफाई करने से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ इस तरह से होगा कि ए से आप ए को बेटा क्या कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे। जब ए से ए को आपने कैंसिल आउट किया है तो इसको रीअरेंज किया मैंने, मैं इसको लिखता हूँ कि मैंने इसको क्या किया रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने से इलेक्ट्रिक जो फील्ड आपके पास है इसकी जो मैग्नीट्यूड में अगर लूँ तो वो किस चीज़ के इक्वल आती है, सिंपली ई आपके पास वो किस चीज़ की इक्वल आता है। इसको सॉल्व करने से और रीअरेंज करने से वो बेटा आपके पास इक्वल आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट के। अगर मैंने ये आपके पास एक रिजल्ट आता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपने ड्यू टू किस चीज़ के लिए फाइंड आउट करनी है इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज के लिए आपने इसको बेटा फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखूं वेक्टर फॉर्म में तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को लिखो किसकी फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में, तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और साथ में मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसका एक यूनिट वेक्टर। जे बेटा किसकी फॉर्म में आपके पास आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बताऊं आपको तो ओवरव्यू आपके पास आएगा वही के ओवरव्यू में आपके पास के वही चीज़ मैंने बताई थी जो मैंने सॉल्व की है अभी कि जो फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईस्ट सरफेस ऑफ गॉसेस सरफेस सबसे पहले आपने ईस्ट के लिए लेना है, तो आपके पास क्या रिजल्ट निकलता है, जे रिजल्ट आपके पास निकला था अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ आपके पास क्या होता है वही मैंने लिख दिया जहाँ पे जो सॉल्व किया मैंने। फिर इसको मैंने क्या था कंपेरिजन किया था तो किसकी फॉर्म में आपके पास आ गया था एक वेक्टर फॉर्म में आपके पास क्या आ गया है रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल कि आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करनी है किसकी वजह से इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से। शुक्रिया बेटा।